प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th इंग्लिश में टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द फन दे हैड। बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि इस लेसन में किस बारे में बताया गया है। बच्चों, इस पाठ में आज के लगभग 135 साल बाद यानी भविष्य में हमारी किताबों और क्लासरूम का क्या स्वरूप होगा, इस बारे में चर्चा की गई है। इसमें दो बच्चे मार्जी और टॉमी, जो कि आज के 135 साल बाद के स्टूडेंट हैं, अर्थात वे भविष्य के स्टूडेंट हैं। वे आज की शिक्षा व्यवस्था और 135 साल बाद की शिक्षा व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, उसमें क्या बदलाव होगा, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। द फन दे हैड। इस लेसन को बच्चों इसैक एसिमोव ने लिखा है। और बिफोर यू रीड, लेसन शुरू करने से पहले हम लेसन के बारे में कुछ जानते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड, ये कहानी वी शैल रीड जिसे हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, ये भविष्य के बारे में है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और स्कूल्स, एज वी नो देम, जैसा कि उन्हें हम जानते हैं अभी, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, ये शायद तब नहीं एग्जिस्ट करेंगी, शायद तब नहीं रहेंगी। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे किस प्रकार पढ़ेंगे। इनके कहने का मतलब है कि शायद भविष्य में ये किताबें और क्लासरूम का स्थान कंप्यूटर और रोबोट ले लेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, नीचे बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं कुछ डायग्राम है, ये हमको कुछ आइडिया देंगे कि भविष्य के स्कूल कैसे होंगे। हम देख सकते हैं बच्चों लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, इसमें एक बच्चा कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कर रहा है। फिर दूसरे फिगर में हम देख सकते हैं कि वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें बच्चा पढ़ाई कर रहा है। रोबोटिक टीचर, फिर ह्यूमन टीचर की जगह रोबोटिक टीचर हो जाएगा। और अगले हम देखते हैं मूविंग ई टेक्स्ट, अर्थात जो कंप्यूटर में टेक्स्ट मूव करते हैं, इन सब के माध्यम से पढ़ाई होगी। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, अर्थात मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा। अब क्या लिखा? आज टॉमी को सचमुच किताब मिली। सी रोट, उसने लिखा, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को सचमुच की किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर मतलब दादा ने, वंस सेड मतलब एक बार कहा या बताया, दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, तब उनके दादा ने, टोल्ड हिम, उनको बताया था, दैट कि देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, कि जब सारी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, प्रिंटेड ऑन पेपर मतलब पेपर पर लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, टर्न द पेजेस मतलब वे पेज पलटते थे। उन्होंने पेज पलटा। विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, जो कि येल्लो हो चुके थे, चूँकि किताब बहुत पुरानी थी तो इसलिए पेज पीले पड़ चुके थे। एंड क्रिंकली मतलब मुड़े हुए थे। एंड इट वाज awfully funny to read words that still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. उन्होंने पेज पलटे जो कि पीले तथा मुड़े तुड़े थे, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं, जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता था।
पढ़ना बड़ा अजीब था। और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे ही सब थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। एंड देन और तब, व्हेन दे टर्न बैक, जब वो पीछे गए, टू द पेजेस, उन पन्नों पर, बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स, उन पर वही शब्द थे, ऑन इट, इस पर, दैट इट हैड, व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, वे वही वर्ड थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। गी, अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, अरे, टॉमी ने कहा, कैसी बर्बादी है। वेस्ट मतलब बर्बादी। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट, व्हेन यू आर थ्रू द बुक, थ्रू द बुक मतलब जब आप किताबें पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट तब आप इसको फेंक देंगे। आई गेस, मेरा ऐसा अनुमान है। और टॉमी ने अंदाज़ा लगाया कि लोग किताबों को पढ़ने के बाद फेंक देते रहे होंगे। आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, टॉमी कह रहा है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन में कम से कम मिलियंस बुक होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और प्लेंटी मोर मतलब और अत्यधिक इसमें आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको फेंकूंगा नहीं, थ्रो इट अवे मतलब इसको फेंकता नहीं हूँ। सेम विद माइन, यही मेरे साथ भी है। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा, सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। सी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी, एंड हैड नॉट सीन और उसने नहीं देखा था, एज मेनी टेली बुक्स उतनी टेली बुक्स, एज टॉमी हैड जितना कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वो 13 साल का था, अर्थात टॉमी मार्जी से 2 साल बड़ा था। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको यह कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ही पॉइंटेड, पॉइंट मतलब इशारा करना, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग बगैर देखे। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। वो क्या पढ़ रहा था। इन द एटिक, अर्थात दुछत्ती में, एटिक मतलब होता है दुछत्ती में, उसका टाइटल था इन द एटिक। व्हाट इज़ इट अबाउट, व्हाट इज़ इट अबाउट मतलब अबाउट मतलब बारे में, या किस बारे में है। स्कूल, अर्थात यह बुक स्कूल के बारे में है। आइए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। मार्जी वार स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब होता है तिरस्कार से भरा होना, तो मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल, उसने कहा स्कूल। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मार्जी ने कहा स्कूल के विषय में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा हेट करती थी स्कूल मतलब स्कूल से। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब सी हेटेड इट, वो और ज़्यादा घृणा करती थी, देन एवर मतलब जितना कि पहले कभी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट इन जियोग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। द मैकेनिकल टीचर, जो उसका मैकेनिकल टीचर था अर्थात जो कंप्यूटर था, हैड बीन गिविंग हर टेक्स्ट, वो उसको टेक्स्ट दिया करता था। आफ्टर टेक्स्ट मतलब बहुत सारे टेक्स्ट देता था। इन जियोग्राफी मतलब भूगोल में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो उस विषय में बहुत बुरा कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक कि हर मदर, उसकी माँ ने, हैड शेकन हर हेड, उसकी माँ ने उसके सर को थपथपाया। सारोफुली मतलब दुखपूर्वक। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा।
काउंटी इंस्पेक्टर मतलब होता है जो कंप्यूटर को सही करता है, उसको कहते हैं काउंटी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक। तो आइए बच्चों चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था जिसके पास टूल्स मतलब औजारों की, डायलों तथा तारों से भरा पूरा बक्सा था। He smiled at Margie. वो मार्जी के ऊपर हंसा। एंड गेव हर एन एप्पल, एंड गेव हर और उसको दिया, एन एप्पल मतलब एक सेब। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वह अध्यापक को एक ओर ले गया। अध्यापक अर्थात वही उसका कंप्यूटर। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी हैड होप्ड, होप मतलब आशा करना। मार्जी को आशा थी, ही वुड नॉट नो कि वो नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन कि इसको पुनः कैसे पुट टुगेदर मतलब व्यवस्थित किया जाए, कि इसको कैसे जोड़ा जाए। बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे पता था कि कैसे, उसे पूरी ठीक से पता था। एंड और आफ्टर एन आवर सो, लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन। और करीब 1 घंटे के बाद यह फिर से विशाल और कुरूप हो गया, विशाल स्क्रीन के साथ। विद अ बिग स्क्रीन मतलब विशाल स्क्रीन के साथ। ऑन विच जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर कि सारे पाठ दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और पुनः प्रश्न पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन वर आस्क्ड मतलब प्रश्न पूछे जा रहे थे, अर्थात उसका कंप्यूटर सही हो चुका था। दैट वाजंट सो बैड, यह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework. The part मार्जी hated, पार्ट मतलब हिस्सा, वह हिस्सा मतलब होमवर्क का वह हिस्सा। मार्जी हेटेड जिसे मार्जी घृणा करती थी। वाज द स्लॉट, वह ऐसा हिस्सा था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क ऑन द टेक्स्ट पेपर, जहाँ पर उसको टेक्स्ट पेपर पर होमवर्क करना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड दे मेड हर लर्न। सी ऑलवेज हैव टू राइट देम, उसे सदैव लिखना पड़ता था। इन पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, जो वे उसको सिखाते थे। व्हेन सी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था अर्थात उसका कंप्यूटर था, कैलकुलेटेड द मार्क्स, वो मार्क्स मतलब नंबर कैलकुलेट कर देता था। इन नो टाइम मतलब तुरंत ही, अर्थात वो तुरंत ही अंकों की गणना कर देता था। तो आइए 5वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, वो इंस्पेक्टर अर्थात निरीक्षक जो उसका कंप्यूटर सही करने आया था। स्माइल्ड मतलब हंसा। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब वो अपना कार्य ख़त्म कर चुका। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और उसने मार्जी के सिर को थपथपाया। पैटेड मतलब थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्जी की माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, फॉल्ट मतलब होता है कमी, लिटिल गर्ल्स मतलब उस छोटी बच्चे की। उसने कहा कि ये छोटी बच्चे की कमी नहीं है। मिसेज जॉन्स, मिसेज जॉन नाम है मार्जी की माँ का। उसने मार्जी की माँ से कहा कि मिसेज जॉन, ये छोटी बच्ची की कमी नहीं थी। आई थिंक, मैं ऐसे सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्शन वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो भूगोल ज्योग्राफी सेक्टर में भूगोल का क्षेत्र था वो कुछ तीव्र हो गया था। गियर्ड
अ लिटिल टू क्विक, मतलब ये कुछ तीव्र हो गया था। दोज थिंग्स हैपन्स समटाइम्स, दोज थिंग्स मतलब वे चीज़ें, हैपन्स मतलब घटित होती हैं, समटाइम्स मतलब कभी कभी। आई हैव स्लोप्ड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। उसने कहा आई हैव स्लोप्ड इट, मैंने स्लो कर दिया है, इसकी स्पीड या इसके स्तर को कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है? अप टू एन एवरेज 10-year लेवल, लगभग 10 वर्ष के लेवल तक। एक्चुअली, एक्चुअली मतलब वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। उस इंस्पेक्टर ने कहा एक्चुअली मतलब वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न, लगभग जो पूरा उसके पैटर्न है, प्रोग्रेस मतलब उसकी उन्नति का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के सर को पुनः पैटेड मतलब थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। सी हैड बीन होपिंग, होप मतलब आशा करना, उसे आशा थी कि दे वुड टेक द टीचर, कि वो टीचर को टेक मतलब ले जाएंगे, अवे मतलब दूर, ऑल टुगेदर मतलब अपने साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, वे एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे, अवे मतलब दूर, फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें हिस्ट्री सेक्टर मतलब जो इतिहास का क्षेत्र था, हिस्सा था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, एकदम खाली हो चुका था। सो अतः सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। अर्थात मार्जी को लगता था स्कूल इतनी बेकार चीज़ है, इसके बारे में कोई क्यों लिखेगा। अब इसके बाद आइए छठा पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उस पर अतिश्रेष्ठ भरी दृष्टि डाली। सुपीरियर आइज मतलब अतिश्रेष्ठ, आइज मतलब दृष्टि डाली। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा क्योंकि इट इज़ नॉट, यह नहीं है, आवर काइंड ऑफ स्कूल मतलब हमारे तरह का स्कूल नहीं है, स्टूपिड मतलब मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि वे लोग के स्कूल हुआ करते थे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, ईयर्स एगो मतलब वर्ष पहले। ही एडेड लॉफ्टली, शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए उसने कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयर, सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज एगो मतलब सैकड़ों वर्ष पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी हर्ट हो गई मतलब निराश थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, वेल ठीक है, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल कि किस प्रकार के स्कूल, दे हैड उनके स्कूल थे, दैट टाइम एगो उतने समय पहले। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, सी रेड द बुक उसने किताब पढ़ी, कुछ समय तक उसके कंधे के ऊपर से पढ़ा और कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, फिर भी उनका अध्यापक होता था। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चय ही उनका टीचर होता था। बट लेकिन, इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन यह एक नियमित टीचर नहीं होता था, नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, यह एक मनुष्य होता था, ना कि एक कंप्यूटर। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्जी सरप्राइज होके कह रही, अ मैन एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कैसे कोई आदमी टीचर हो सकता है। वेल
ठीक है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, उसने कहा ठीक है। ही जस्ट टोल्ड, वो केवल बताता था, द बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों को, थिंग्स मतलब चीज़ें, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन पूछता था। तो ये हमारा छठा पैराग्राफ खत्म होता है। आइए बच्चों पढ़ते हैं सातवां पैराग्राफ। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, स्मार्ट इनफ मतलब बुद्धिमान होना, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर ही इज, श्योर मतलब निश्चय ही इज वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, क्योंकि माई फादर नोज मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच, एज मतलब उतना ही, एज माई टीचर जितना कि मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, बच्चा मतलब होता है निश्चित ही, शर्त लगाना। तो उसने कहा निश्चय ही, या मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, उन्हें उतना ही मालूम है जितना कि उसके टीचर को। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, डिस्प्यूट मतलब बहस, मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने कहा आई वुड नॉट वांट मतलब मैं नहीं चाहूँगी, अ स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज मतलब विचित्र या अजनबी व्यक्ति को, इन माई हाउस अपने घर में, टू टीच मी कि कोई अजनबी व्यक्ति मुझको मेरे घर पे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा, स्क्रीम्ड विद लाफ्टर मतलब होता है हंसी के मारे चीख पड़ना। यू डोंट नो मच मार्जी, यू डोंट नो आपको नहीं पता, मच मतलब ज़्यादा, मार्जी मतलब मार्जी, मार्जी आपको ज़्यादा नहीं पता है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, वे अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड किड्स वेंट देयर, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी, एंड ऑल द किड्स और सारे बच्चे, वेंट देयर वहाँ जाते थे, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, एंड ऑल द किड्स और सारे बच्चे, लर्न मतलब सीखते थे, द सेम थिंग मतलब एक ही चीज़, श्योर निश्चित ही, इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो, मतलब कहने का मतलब अगर एक ही उम्र के बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। आइए अब आठवां पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। बट लेकिन, माई मदर सेज मेरी माँ कहती हैं, टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है। अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एडजस्ट मतलब सामंजस्य बिठाना, टीचर को सामंजस्य बिठाना पड़ता है। द माइंड ऑफ ईच बॉय प्रत्येक बच्चे और गर्ल बच्ची के साथ, इट टीचर्स जिन्हें वह पढ़ाता है, एंड दैट और कि ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, ईच किड मतलब प्रत्येक बच्चे को, हैज़ टू बी टॉट मतलब पढ़ाना होता है, डिफरेंटली मतलब अलग अलग तरीके से। जस्ट द सेम मतलब ठीक इसी प्रकार, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम ठीक उसी प्रकार, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, इफ़ यू डोंट लाइक इट यदि आपको ये नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक
तब आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टॉमी ने मार्जी से कहा। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। आई डिड नॉट से मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ आई डिड नॉट लाइक इट कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तेज़ी से कहा। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, सी वांटेड टू रीड, वांटेड मतलब चाहती थी, टू रीड पढ़ना, अबाउट दोज फनी स्कूल्स उन फनी स्कूल्स के बारे में, मजाकिया स्कूल्स के बारे में या मज़ेदार स्कूल्स के बारे में। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, दे वरंट इवन हाफ फिनिश मतलब आधा भी ख़त्म नहीं, अर्थात उनकी बात अभी आधा भी ख़त्म नहीं हुई थी। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी की माँ ने बुलाया। मार्जी स्कूल, मार्जी की माँ ने कहा मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ, अब। सेड मिसेज जोन्स, अब। सेड मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स जो कि मार्जी की माँ, उसने कहा कि अब। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, एंड इट इज़ प्रोबेबली मतलब संभवतः, टाइम फॉर टॉमी टू, उन्होंने कहा संभवतः अब टॉमी का भी समय हो गया है स्कूल का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा। कैन आई रीड द बुक सम मोर, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ सकती हूँ, सम मोर मतलब और ज़्यादा, विद यू आफ्टर स्कूल, आपके साथ, आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद। मार्जी ने टॉमी से कहा क्या मैं स्कूल के बाद ये किताब पढ़ सकती हूँ। अब आइए देखते हैं 9th पैराग्राफ में क्या होता है। मे बी ही सेड नॉनचेंटली, मे बी मतलब संभवतः, उसने उदासीनता से कहा। नॉनचेंटली मतलब उदासीनता के साथ। ही वाक्ड अवे विस्लिंग, विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए, वह सीटी बजाते हुए, वाक्ड अवे मतलब चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक ट्यूग्ड बीनीथ हिज आर्म्स, और वो धूल भरी जो पुरानी किताब थी उसको अपनी बाह में दबाकर। द डस्टी ओल्ड बुक्स मतलब पुरानी, डस्टी मतलब गंदी, ओल्ड मतलब पुरानी, ट्यूग्ड ही बीनीथ हिज आर्म्स मतलब अपनी भुजा में या हाथ में दबाकर वो चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके ठीक बेडरूम में था। चूँकि अब ये वर्चुअल क्लास थी मार्जी की, ये भविष्य की छात्रा हैं, तो इनके स्कूल नहीं होते थे, ये क्या इनका स्कूल घर में ही होता था। ये लोग कंप्यूटर पर पढ़ाई करेंगे फ्यूचर में। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, एंड द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर अर्थात कंप्यूटर, वाज ऑन वो खुला हुआ था, एंड वेटिंग फॉर हर और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, इट वाज ऑलवेज ऑन, यह सदैव ऑन हो जाता था मतलब खुल जाता था, एट द सेम टाइम ठीक समय पर, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे शनिवार और संडे को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। बिकॉज क्योंकि, हर मदर सेड उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर्स आवर्स, क्योंकि वो कहती थी, उनकी माँ कहती थी लड़कियाँ यदि नियमित समय पर पढ़ें तो वे बेहतर सीखती हैं। लिटिल गर्ल्स लर्न कि छोटी बच्चे सीखते हैं, बेटर मतलब अधिक अच्छा, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स यदि वे नियमित समय पर पढ़ें, रेगुलर आवर्स मतलब नियमित समय पर। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन लिट अप मतलब जल चुकी थी, एंड इट सेड और ये कह रही थी अर्थात इस पर लिखा हुआ था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, आज का अर्थमेटिक लेसन मतलब गणित का लेसन ऑन है, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का उनका क्या चैप्टर था, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में उनको पढ़ना था, अर्थात भिन्न के बारे में पढ़ना था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, अब कंप्यूटर पे क्या इंस्ट्रक्शन लिख के आ रहा था, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल का होमवर्क इंसर्ट कीजिए, इन द प्रॉपर स्लॉट मतलब उचित
स्लॉट में। अब आइए देखते हैं बच्चों 10वें पैराग्राफ में क्या है। मार्जी डिड सो विद ए साई। साई मतलब होता है आह भरना। मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में, दे हैड जो कि हुआ करते थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर जब उसके दादा के दादा, वाज अ लिटिल बॉय एक वे छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। ऑल द किड्स मतलब सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड मतलब संपूर्ण पड़ोस से, केम मतलब आते थे, लाफिंग एंड साउटिंग चिल्लाते हुए और हंसते हुए, इन द स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के फील्ड में या यार्ड में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। सिटिंग टुगेदर मतलब साथ साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर और वे साथ साथ स्कूल जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे दिन की समाप्ति पर। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ सीखते थे, लर्न मतलब सीखते थे, सेम थिंग्स मतलब एक ही चीज़, एक जैसी चीज़। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, सो दे कुड हेल्प इसलिए वे कर सकते थे, हेल्प मतलब सहायता, वन अनदर मतलब एक दूसरे की, विद द होमवर्क मतलब होमवर्क करने में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे, एंड टॉक्ड अबाउट इट और इसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल और अध्यापक लोग थे अर्थात मनुष्य थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था अर्थात स्क्रीन पर उसके कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे थे। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, स्क्रीन पे क्या लिख के आ रहा था, जब हम भिन्न 1/2 तथा 1/4 ये उसकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब मार्जी अभी भी सोच रही थी कि कैसे द किड्स मतलब बच्चे, मस्ट हैव लव्ड मतलब प्रेम करते रहे होंगे या पसंद करते रहे होंगे, इट मतलब इसे, इन द ओल्ड डेज पुराने दिनों में। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, सी वॉज थिंकिंग वो सोच रही थी, अबाउट द फन उस मज़े के या आनंद के बारे में, दे हैड जो वो पुराने समय के बच्चे लिया करते थे। तो ये बच्चों आपका इस प्रकार पार्ट ख़त्म हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। अब आइए बच्चों हम देखते हैं इस पार्ट की जो कुछ वोकैब्स हैं, मीनिंग्स हैं, उनको हम देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स जो हैं और कठिन हैं, इसको मैंने इस वीडियो के अंत में लगाया हुआ है, इससे आपको बहुत आसानी रहेगी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।